श्रवण वेदांत के मार्ग में पहला और अत्यंत आवश्यक चरण है, जो आत्मा की खोज और ब्रह्म के साक्षात्कार की दिशा में साधक को ले जाता है। यह केवल सामान्य श्रवण नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी के साथ किया गया श्रवण है, जिसमें साधक समर्पण और श्रद्धा के साथ वेदांत के महावाक्यों तथा उपदेशों को सुनता है। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा की प्राप्ति के लिए केवल अध्ययन या मानसिक प्रयास पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वह श्रवण, मनन और निदिध्यासन के माध्यम से परिपक्व न हो। श्रवण का उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना नहीं है, बल्कि ब्रह्मवाक्य का अनुभव और आत्मबोध की दिशा में स्वयं को खोलना है। विवेकचूड़ामणि में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक व्यक्ति शास्त्रों को गुरु के माध्यम से श्रद्धापूर्वक नहीं सुनता, तब तक आत्मबोध की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। अतः श्रवण वह द्वार है जिससे आत्मज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। श्रवण की वास्तविकता तब प्रकट होती है जब साधक अपने भीतर की चंचलता, संशय और प्रमाद को त्याग कर शुद्ध चित्त के साथ गुरु के श्रीमुख से वेदांत के तत्वों को ग्रहण करता है। आत्मबोध ग्रंथ में यह बात गहराई से दर्शाई गई है कि ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब मन निर्मल हो और वेदांत के विचार उसमें सम्यक रूप से स्थापित हो जाए। इसलिए श्रवण के लिए केवल कानों से सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो श्रद्धा और विनम्रता से ज्ञानियों से पूछते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें वे तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया श्रवण की ही पुष्टि करती है, जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान की ज्योति से जुड़ता है। जब शिष्य पूरे भाव से सुनता है, तब ब्रह्मज्ञान उसके अंतःकरण में उतरता है और धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है। दृग्दृश्य विवेक में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा दृष्टा है, संसार दृश्य है। इस दृष्टि को समझने के लिए केवल अध्ययन पर्याप्त नहीं है, अपितु गुरु के द्वारा बारंबार श्रवण करने से यह विवेक जागृत होता है। जब साधक वेदांत के उस अद्वैत तत्व को बार बार सुनता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तब भीतर की अनेक परतें हटती हैं और अंतःकरण शुद्ध होता है। श्रवण के द्वारा बारंबार यह सत्य स्मरण में आता है और झूठे अहंकार का क्षय होता है। ब्रह्म सूत्रों में भी यह बात स्पष्ट की गई है कि आत्मा के साक्षात्कार में बाधक अज्ञान को केवल शास्त्र श्रवण से ही दूर किया जा सकता है, जो गुरु की उपस्थिति में श्रद्धापूर्वक किया जाए। श्रवण के साथ गुरु की कृपा और शिष्य की जिज्ञासा जुड़ जाती है, तब वह अनुभव प्रारंभ होता है जो अंततः आत्मसाक्षात्कार में परिणत होता है। श्रवण को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शिष्य में 4 साधन चतुष्टय की तैयारी अनिवार्य है, विशेषतः विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति और मुमुक्षुत्व। जब साधक इन गुणों से युक्त होता है, तब श्रवण उसके भीतर गहराई से प्रवेश करता है। विवेकचूड़ामणि में कहा गया है कि बार बार श्रवण करने से ही ब्रह्मज्ञान में दृढ़ता आती है। एक बार सुन लेने से भ्रम मिटता नहीं, इसलिए शास्त्रों का पुनः पुनः श्रवण आवश्यक है। आत्मबोध में भी यह कहा गया है कि ब्रह्मज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, यह अनुभव का विषय है, और यह अनुभव तभी उत्पन्न होता है जब साधक में सतत श्रवण की आदत हो। श्रवण के बिना मन पूर्वाग्रहों और कल्पनाओं से भरा रहता है और आत्मा का सत्य स्वरूप छिपा रहता है। इसलिए श्रवण आत्मा के आवरण को हटाने का पहला प्रयास है। श्रवण का उद्देश्य केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है, बल्कि श्रोता की चेतना में उस तत्वज्ञान को जागृत करना है जो पहले से ही विद्यमान है, परंतु अज्ञानवश अस्पष्ट हो गया है। गीता में कहा गया है कि यह ज्ञान गुरु के निकट जाकर, विनम्र होकर और सेवा भाव से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रक्रिया अत्यंत आंतरिक है, जहाँ गुरु केवल शब्द नहीं देता, वह शिष्य के भीतर स्थित आत्मज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। श्रवण इसी प्रक्रिया का माध्यम बनता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आत्मा को केवल श्रवण, मनन और निदिध्यासन से ही जाना जा सकता है, न कि अन्य किसी उपाय से। यह श्रवण शास्त्रों के माध्यम से तो होता ही है, साथ ही गुरु के व्यवहार और मौन से भी होता है। कभी कभी एक संकेत, एक दृष्टि या एक प्रश्न ही साधक को भीतर से झकझोर देता है
और वह ज्ञान की दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार श्रवण केवल एक आरंभिक साधन नहीं है, बल्कि आत्मसाक्षात्कार की संपूर्ण यात्रा का मूल है। यह वह भूमि है जहाँ ज्ञान का बीज बोया जाता है, जो बाद में मनन और निदिध्यासन से सिंचित होकर आत्मबोध रूपी वृक्ष में परिणत होता है। विवेक चूड़ामणि में अंतिम अवस्था में भी यह कहा गया है कि जब तक ब्रह्मवाक्य की प्रतिध्वनि भीतर गूंजती नहीं, तब तक आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं प्रकट होता। अतः श्रवण एक सतत अभ्यास है, एक आंतरिक प्रक्रिया है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से उठाकर ब्रह्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। यह सुनना बाह्य ध्वनि का नहीं, अपितु आत्मा की पुकार का सुनना है, और जब यह सुनना पूर्ण हो जाता है, तब साधक जान लेता है कि वह कभी भी सीमित जीव नहीं था, वह तो सदा से ब्रह्म ही था। यही श्रवण की महिमा है, और यही वेदांत की शिक्षा का सार भी।